देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, अगर इसको अब थोड़ा चुनावी दृष्टि से आप हमारे दर्शकों के लिए समझा सकें, प्रधानमंत्री का पहले चरण में जब मतदान हो रहा है उस दिन सेकंड फेज के लिए प्रचार करना अहमदाबाद में आकर के, जो बीजेपी का गढ़, बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, बहुतायत में आज सीटें बीजेपी हमेशा से जीतती आई है। प्रधानमंत्री के इस रोड शो से क्या उम्मीदें हैं बीजेपी को पॉलिटिकली? और जो सबसे बड़ी उम्मीद आप कह सकते हैं, जैसे सामान्य चीज़ ब्रशअप करने के अलावा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही काफ़ी है इस सेंट्रल गुजरात का जो इलाका है वहाँ पे बीजेपी के लिहाज से, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जो कि बीजेपी के लिहाज से थोड़ी टाइट मानी जा रही है और वहाँ पर उन तीनों सीटें से आज इस रोड शो को गुजरने का प्रोग्राम है और वहाँ पर बीजेपी की ज़रूर उम्मीद रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के बाद वहाँ पर उनके पक्ष में माहौल और बने। इसके अलावा रीजन की जो अधिकांश सीटें हैं, जैसे आज जो जिन 14 विधानसभा सीटों में जाने वाले हैं उसमें 11 ऐसी हैं जो कि बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड मानी जाती हैं। और सिर्फ इस एक जगह पे अगर आप भीड़ को देखें सौरभ, और विधानसभा चुनाव में जो वोटर्स की संख्या रहती है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है अगर एक विधानसभा क्षेत्र में। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक चौराहे पे दोनों तरफ से इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद अगर हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि वहाँ पे जो मैसेज भेजना होता है वो कितना प्रभावी हो सकता है। और ये वजह है जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने इस प्रकार का रोड शो का प्लान किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो आप लालसा कह सकते हैं, राजनीतिक लालसा इस रोड शो के डिविडेंड के तौर पे, वो उन 3 सीटों पे भी असर डालने की निश्चित तौर पे समझ में आ रही है बीजेपी की। ये बताइएगा, ये जो अभी आपने कैमरे से दिखाया, जो जगह जगह ये स्वागत के लिए छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं, तो प्रधानमंत्री ऐसे हर मंच पर जाएंगे? क्या कहीं उम्मीद है कि वो कुछ 2 शब्द कहीं भी पब्लिक से? और नहीं सौरभ, अगर पूरे प्लान को देखें तो जो सामने का हिस्सा है फ्लाईओवर के नीचे से, वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आएगा और वहाँ से आने के बाद सामने सरदार पटेल की जो स्टैचू है ठीक वहाँ पे गाड़ी रुकेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से निकलेंगे। सरदार पटेल के स्टैचू पे वो पुष्प चढ़ाएंगे, क्योंकि पुष्पांजलि यात्रा को ही नाम दिया गया, तो वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद जो चारों तरफ लोग मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ सड़क पे बल्कि घर के छतों पे भी लोग मौजूद हैं, उन्हें वेव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इसी फ्लाईओवर के साथ सामने के हिस्से में दूसरी तरफ निकल जाएगा और आगे की चौराहे से फिर उन्हें लेफ्ट टर्न लेना है। 3 जो खास पड़ाव हैं वो खास पड़ाव इस लिहाज से चुने गए हैं ताकि वहाँ से जो मैसेज देने की कोशिश की जाए। जैसे कई बार ये कहा जाता है सौरभ कि तस्वीरें ज़्यादा प्रभावी होती हैं, आज इस रोड शो की कहानी वैसी ही है, इसमें शब्द से ज़्यादा वो तस्वीरें बोलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सरदार पटेल के स्टैचू पे माल्यार्पण करेंगे। और सरदार पटेल को लेके हमेशा से, जैसा कि पहले भी हम लोग बात करते रहे कि कांग्रेस पार्टी पे देवेंद्र, हम गाड़ियां देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां अब स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स के सामने हैं। तो जो इंतजार चल रहा था अभी बहुत देर से कि कब प्रधानमंत्री आएंगे, बहुत से लोगों ने कहा वो घंटों से मौजूद हैं, अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस रोड शो का, वहां पर नरोदा में, वहां प्रधानमंत्री की गाड़ियां जो हैं वो आ रही हैं। आप देख रहे हैं सामने अंडरपास से सारी गाड़ियां एक एक करके ऊपर आ रही हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इस वक्त वहां पर नरोदा में, और अब एक ओपन जीप का वहां पर बंदोबस्त किया गया है उनके लिए। उस ओपन जीप पे वो सवार होंगे, अभी तक ऐसे ही बताया गया है, वरना हम उनके आम रोड शो में ये देखते हैं कि वो अपनी ही गाड़ी के पायदान पर दरवाजा खोल करके खड़े हो जाते हैं और लोगों की तरफ वेव करते हुए धीरे धीरे उनकी गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। गाड़ी में आप आगे देखें तस्वीरों में, फ्रंट सीट पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनके सुरक्षाकर्मी दोनों ओर घेर कर चल रहे हैं उनकी गाड़ी को। ये जो सामने गाड़ी दिखाई दे रही है उनकी ऑफिशियल कार के साथ साथ, हो सकता है ये वो गाड़ी हो जिसमें वो सवार होंगे। तो जो लाखों लोगों का इंतजार है इस वक्त वो खत्म होने की ओर आ रहा है। हालांकि 3:30 बजे का वक्त दिया गया था प्रधानमंत्री की, लेकिन 3 अब देखिए प्रधानमंत्री जी उसी गाड़ी पर सवार हो गए हैं। फूलों से लदी हुई गाड़ी है, भाजपा के रंग में रंगी हुई, केसरिया रंग में, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हो चुके हैं। धीरे धीरे ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। नरोदा से आगे बढ़ते हुए पूरा रूट इसका प्लान है, गांधीनगर दक्षिण तक इसको जाना है। प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी की टोपी, केसरिया टोपी वो लगा रखी है। उनकी वेस्ट कोट पर, जैकेट पर उनकी पार्टी का चिन्ह कमल, उसका ब्रोच वो लगा हुआ है। लोगों की तरफ वेव करते हुए धीरे धीरे प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं आगे। और इस रोड शो को, जिसको
कि पुष्पांजलि यात्रा का नाम बीजेपी ने दिया है। इसे ऐतिहासिक बनाने की कोशिश है। इसका चुनावी फायदा तो जरूर जाहिर है मिलना ही है भारतीय जनता पार्टी को। इस उम्मीद से ये यात्रा प्लान की गई है और उन्हें लगता है कि अहमदाबाद में प्रधानमंत्री का यूं निकलना, 50 किलोमीटर तक का सफर तय करना, दूसरे चरण के चुनाव में उसे काफी लाभ मिलेगा। लेकिन साथ साथ 3 महापुरुषों के जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, रास्ते में, पूरे रास्ते में, वहां उतरकर प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनको पुष्प भेंट करेंगे। उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं और सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो आप देखिए गाड़ी जो है उनकी अब धीरे धीरे आगे बढ़ी हुई है, फूलों से लदी हुई है ये कार, और ओपन कार है, ओपन जीप है जिसमें प्रधानमंत्री सवार हैं और आगे बढ़ रहा है उनकी गाड़ियों का काफिला। दोनों तरफ आप देखिए लोग जो हैं वो मौजूद हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग बड़ी संख्या में इसमें सहभागिता दिखा रहे हैं। उनको देखने के लिए जबरदस्त क्रेज वहां पर देखने को मिल रहा है आम लोगों के बीच। निर्णय के पास चलते हैं। निर्णय, शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री का ये रोड शो और इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है उनकी पार्टी की। हाँ बिल्कुल सौरभ, प्रधानमंत्री अपनी खुली जीप में सवार हो चुके हैं और सामने मैं आपको बताऊं वहां से आएंगे प्रधानमंत्री। वहां बिल्कुल आप देखिए पुलिस ने सब कुछ कॉर्डन ऑफ कर दिया है और यहाँ आप देखिए इधर जो पीछे मेरे हलचल आप देख सकते हैं, लोग जो हैं वो पुलिस से संभले नहीं जा रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। अब से कुछ ही देर में सामने आपको प्रधानमंत्री का ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो कॉन्वॉय है खुली जीप में आते हुए यहाँ दिखेंगे, हमसे बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे है ये जगह और यहाँ से प्रधानमंत्री अब आते हुए दिखेंगे और घंटों से ये लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं सौरभ, करीब 50 किलोमीटर प्रधानमंत्री इस तरह से लोगों के बीच में ट्रैवल करते हुए जाएंगे। नरोड़ा से जो माहौल बना है इसी तरह से पूरे अहमदाबाद में सड़क के दोनों तरफ लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री के इंतजार के लिए। और मैं आपको बता दूं इतना प्रचार अहमदाबाद के लिए काफ़ी है प्रधानमंत्री मोदी का। एक साथ तमाम 13 विधानसभा जो हैं वो कवर करेंगे और आपको बता दूं कि ये वो इलाका है जहां बीजेपी हमेशा थंपिंग मेजॉरिटी से जीतती रही। पिछली बार भी पाटीदार आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ अहमदाबाद में, जबकि अहमदाबाद में बहुत सारे पाटीदार रहते हैं, पाटीदार बहुल सीटें हैं, वहां भी बीजेपी जीती और 21 में से करीब 16 सीटें यहाँ पे बीजेपी जीती थी। और इस बार टारगेट ये है कि पूरी की पूरी 21 सीटें जो है बीजेपी जीते और इसीलिए ये रोड शो प्लान किया हुआ है। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।